Welcome to the lecture number 18 on the course Water Resources Engineering। तो प्रीवियस सेशन में हम लिफ्ट इरिगेशन के बारे में देखे। लिफ्ट इरिगेशन क्या है, लिफ्ट इरिगेशन के एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, लिफ्ट इरिगेशन क्यों करते हैं और कौन कौन से वाटर रिसोर्सेज का यूज़ करके लिफ्ट इरिगेशन करते हैं और कैसे करते हैं, इन सब के बारे में डिटेल्स में हम पिछले सेशन में देखें। ओके, तो आज के सेशन में हम कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ लिफ्ट इरिगेशन देखने वाले हैं। ओके, तो अब वो कंपोनेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं देखो। फर्स्ट है इनटेक चैनल, सेकंड इनलेट चैम्बर, थर्ड इज जैकवेल, फोर्थ इनलेट पाइप जॉइनिंग इनलेट चैम्बर, फिफ्थ इज इंजन हाउस, सिक्स्थ राइजिंग मैन, सेवेंथ इज डिलीवरी चैम्बर, एट्थ इज वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड लास्ट वन इज पंपिंग मशीनरी। ओके, सो एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। उसके पहले लिफ्ट इरिगेशन क्या है एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। लिफ्ट इरिगेशन मतलब अगर सपोज हमारा इरिगेटेड लैंड हायर लेवल पे है और लोअर लेवल पे हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं, तो हमारे इरिगेटेड लैंड के लिए वाटर रिक्वायर्ड रहता। इसलिए हम क्या करते हैं, जो वाटर रिसोर्सेज हैं उसमें से पंप्स के थ्रू, पाइप्स के थ्रू वाटर को लिफ्ट करके इरिगेटेड लैंड के लिए यूज़ करते हैं। ओके, तो उसको ही हम लिफ्ट इरिगेशन कहते हैं। तो अब यहाँ पे डायग्राम में देखो, ये जो दिखाई दे रहा है वो है इनटेक वेल। तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, वाटर को लिफ्ट करने वाले हैं। तो इनटेक वेल को इनटेक पाइपलाइन से कनेक्ट किया जो है। देन एक पंपिंग हाउस है जिसमें सेंट्रीफ्यूगल पंप है, जैकवेल है, और वहाँ से जो वाटर पास होके आगे राइजिंग मेंस में चला जाएगा। राइजिंग मेंस जो है वो वाटर का डिस्चार्ज स्पीड करने के लिए करते हैं। उसके बाद फिर से एक पंपिंग हाउस है और वहाँ पे भी एक सेंट्रीफ्यूगल पंप है और वहाँ से वाटर पास होके आगे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, तो इस तरह से इसकी प्रोसीजर रहती। तो अब देखेंगे हम, फर्स्ट है इनटेक चैनल। After taking water into inlet chamber, it is to be diverted. For this purpose, intake channel is constructed. Intake chamber में वाटर आने के बाद वो वहाँ से डाइवर्ट होता, तो उसके लिए इंटेक चैनल कंस्ट्रक्ट करते हैं। ओके, और ये जो कंस्ट्रक्शन रहता इंटेक चैनल का, इसको डिज़ाइन करते वक्त ही कंसिडर करके उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। जो इनटेक चैनल है उसका जो टॉप है वो वाटर के लोअर लेवल के नीचे रहना चाहिए, इस तरीके से उसको प्लेस करते हैं। ओके, देन सेकेंड इज इनलेट चैम्बर। दिस इज जनरली सर्कुलर और रेक्टेंगुलर चैम्बर कंस्ट्रक्टेड जस्ट नियर द बैंक। ये या तो सर्कुलर रहता है या फिर रेक्टेंगुलर शेप में रहता है और ये बैंक के पास ही कंस्ट्रक्ट करते हैं। ओके, इट अवॉइड सिल्ट एंड डेब्रिज टू एंटर इनटू जैकवेल। जैकवेल में जो सिल्ट है, मतलब जो फाइन पार्टिकल्स सॉइल के, वो या फिर जो कचरा रहता उसको जैकवेल में जाने से रोकता है। ओके, इट प्रोवाइड्स विथ स्टील मेश। इट हैज़ डिफरेंट ओपनिंग एट डिफरेंट लेवल टू अलाउ एंट्री ऑफ वाटर। तो ये जो है वो स्टील के मेश से, जो इनलेट चैम्बर है उसको स्टील की मेश रहती है। ओके, और उसके लिए बहुत सारे ओपनिंग्स रहते हैं वाटर के एंट्री के लिए। ओके, नेक्स्ट है जैकवेल। इट फैसिलिटेट लोकेशन ऑफ एन इंजन हाउस अबव हाई फ्लड लेवल एंड अलाउ पंपिंग ड्यूरिंग फ्लड्स। द टॉप ऑफ जैकवेल इज केप्ट अबव HFL and its diameter is in between 3.65 meter to 4.55 मीटर। जो जैकवेल रहती है वो इंजन हाउस के अंदर रहती है और वो हाई फ्लड लेवल के ऊपर प्लेस करते हैं और उसका जो डायमीटर रहता है वो 3.65 मीटर से लेके 4.55 मीटर उतना रहता। ओके, देन नेक्स्ट है इनलेट पाइप। टू कन्वे वाटर फ्रॉम इनलेट चैम्बर
to jack well. An inlet pipe is provided with proper gradient and valve is provided to control discharge. इनलेट चेंबर से वाटर जैकवेल में लाने के लिए पाइप्स प्रोवाइड करते हैं इसमें प्रॉपर गाइडलाइन के साथ, और उसको वॉल भी प्रोवाइड करते हैं ताकि जो डिस्चार्ज है वो उसको कंट्रोल कर सके. ओके, तो ये जो इनलेट पाइप्स है उसको ही हम तो ये जो तो इनलेट चेंबर से वाटर जैकवेल में लाने के लिए जो पाइप प्रोवाइड करते हैं उसको ही हम इनलेट पाइप्स बोलते हैं. ओके, अब नेक्स्ट है इंजन हाउस. Engine house is constructed either for one engine or two engines with small storeroom for storing fuel, spare part, tools, etc. इंजन हाउस के लिए एक छोटा रूम प्रोवाइड करते हैं और उसमें एक या दो इंजन रहते हैं, और ये फ्यूल के लिए, स्पेयर पार्ट्स के लिए और टूल्स के लिए रहता इंजन हाउस. ओके, देन नेक्स्ट है राइजिंग मेन. द वेलोसिटी इन पाइप एंड डिस्चार्ज टू बी कैरिड डिसाइड द साइज ऑफ राइजिंग मेन. तो उसका डिस्चार्ज कितना रखना है, वेलोसिटी कितनी रखनी है, वो टाइप से राइजिंग मैन के जो पाइप्स है उसको सिलेक्ट करते हैं. ओके, और वो क्यों प्रोवाइड करते हैं, पाइप से जो डिस्चार्ज है वो फास्ट होना इसलिए प्रोवाइड करते हैं. ओके, देन नेक्स्ट है डिलीवरी चेंबर. The water from rising main is collected in delivery chamber and then it is allowed to flow in filled ditches. फिर राइजिंग मेन में से जो वाटर ऊपर आता वहाँ से वाटर कलेक्ट करके उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं. ओके, दिस चेंबर ब्रेक हाई वेलोसिटी एंड turbulent action of water. The dimension of this chamber is 3 meter into 1.5 meter into 1 meter. To measure discharge through delivery chamber, rectangular notch is made at the exit. Okay, next है water distribution system. The only difference in water distribution system as compared to other is irrigation is to be completed within 10 to 12 hours in a day instead of 24 hours, and hence canals are designed according to that to take up double discharge. तो ये जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो 10 से लेके 12 घंटे में कंप्लीट होता है. ओके, नेक्स्ट है पंपिंग मशीनरी. द डिज़ाइन ऑफ पम्प्स शुड बी अकॉर्डिंग टू डिस्चार्ज टू बी मेड. जनरली 3 पम्प्स आर इंस्टॉल्ड फॉर डिजाइन डिस्चार्ज. डिस्चार्ज के अकॉर्डिंग पम्प्स जो है वो उसको डिज़ाइन करते हैं. जनरली 3 पम्प्स इंस्टॉल करते हैं डिज़ाइन डिस्चार्ज के लिए. ओके, तो ये हुए लिफ्ट इरिगेशन के कंपोनेंट्स और उनके वर्क. थैंक यू.